नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मनीष कछारा है और मैं एक डेंटिस्ट हूँ। मैं घाटकोपर में प्रैक्टिस करता हूँ पिछले 20 सालों से। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे दांत। हम इन्हें रोज़ाना खाने, बोलने और मुस्कुराने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन क्या हम इनका सही ध्यान रख रहे हैं या सिर्फ सुना सुनाया मानकर चल रहे हैं? अक्सर लोग मानते हैं कि ज़्यादा ज़ोर से ब्रश करने से दांत ज़्यादा साफ होंगे, दांत निकालने से आंखों की रोशनी कम हो जाती है, टीथ क्लीनिंग से गम्स लूज हो जाते हैं। क्या ये सब सच है या एक मिथ? इस वीडियो में हम इन मिसकंसेप्शंस को क्लियर करेंगे और जानेंगे कि सच्चाई क्या है। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सबसे अच्छा टूथपेस्ट और टूथब्रश कौन सा है, दांत को सफ़ेद कैसे रखें, इमरजेंसी में क्या करें, वगैरह वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं दांतों के बारे में और जानकारी लेते हैं। टीथ मेनली 3 लेयर्स से बने होते हैं। पहला इनामल, ये टीथ का आउटर और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर होता है जो कैल्शियम और फॉस्फेट से बना होता है और ये दांतों को डैमेज से बचाता है। दूसरा डेंटिन, ये इनामल के नीचे का हिस्सा है जो नर्व्स को सिग्नल भेजता है। और तीसरा पल्प, जो टीथ का सबसे इनरमोस्ट हिस्सा है जिसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स होते हैं, ये टीथ को न्यूट्रिएंट्स और सेंसेशन प्रोवाइड करता है। हमारे मुंह में 20 मिल्क टीथ होते हैं जो 6 महीने से 2 साल की उम्र के बीच आते हैं। जैसे जैसे ये गिरते जाते हैं उनकी जगह 32 परमानेंट दांत ले लेते हैं जो इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स होते हैं। इंसाइजर्स और कैनाइन्स ये आगे के दांत होते हैं जो खाने को तोड़ने और काटने में मदद करते हैं। प्रीमोलर्स ये खाने को क्रश करने में मदद करते हैं और मोलर्स ये फूड को चबाने और ग्राइंड करके डाइजेशन के लिए रेडी करते हैं। सो दांत सिर्फ अच्छी स्माइल के लिए नहीं बल्कि डाइजेशन, स्पीच और फेस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए भी जरूरी है। पुअर ओरल हाइजीन हार्ट डिजीज, डायबिटीज, डाइजेशन इश्यूज और दूसरी बीमारियों का एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर हो सकती है। मतलब दांतों की केयर इज इक्वल टू बेटर हेल्थ। अच्छे डेंटल हेल्थ की शुरुआत घर से होती है। रोज 2 बार ब्रश करें, पर यहाँ ये जानना जरूरी है कि सबसे अच्छा टूथपेस्ट और टूथब्रश कौन सा है। कैविटीज से बचने के लिए एक ऐसा टूथपेस्ट यूज करें जिसमें फ्लोराइड 1000 ppm की मात्रा में हो, क्योंकि ये इनामल को स्ट्रॉन्ग बनाता है और कैविटीज से बचाता है। जैसे हार्ट में बोन्स के लिए कैल्शियम चाहिए, वैसे दांतों के लिए फ्लोराइड चाहिए होता है। और इसके साथ एक सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ब्रश यूज करें क्योंकि ये इनामल और गम्स को डैमेज नहीं करता। इलेक्ट्रिक और मैनुअल टूथब्रश दोनों इफेक्टिव होते हैं, बस सही टेक्निक जरूरी है। अगर मैनुअल ब्रशिंग मुश्किल हो, जैसे आर्थराइटिस या मोबिलिटी इश्यूज, तो इलेक्ट्रिक टूथब्रश एक बेटर ऑप्शन है। खाने के बाद कम से कम 30 मिनट वेट करें और फिर ब्रश करें ताकि इनामल डैमेज ना हो। नंबर 2, फ्लॉस यूज करें क्योंकि ये दांतों के बीच के डिपॉजिट्स को निकालता है। नंबर 3, टंग साफ रखें, वहाँ जमा बैक्टीरिया, बैड स्मेल और इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। नंबर 4, माउथ वॉश, पर याद रहे ये सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही ले और ये टूथब्रश और फ्लॉस की जगह नहीं ले पाएगा। अगर हम अपने दांतों का ध्यान न रखें तो क्या होगा? दांतों का सही तरीके से सफाई न करने से उनके ऊपर एक प्लाक जमा होने लगता है। ये एक स्टिकी लेयर है जो बैक्टीरिया से मिलकर बनता है और धीरे धीरे कैविटीज और गम इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। अब ये जानते हैं कि कैविटी क्या होती है और इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। कैविटी एक छोटा सा होल है जो बैक्टीरिया टीथ को तोड़कर बनाता है। शुरू में दर्द नहीं होता, पर जैसे जैसे कैविटी बड़ी होती है इन्फेक्शन और दर्द होने लगता है। अगर जल्दी पकड़ लिया जाए तो एक सिंपल सी फिलिंग से ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन अगर कैविटी नर्व तक पहुंच जाए तो रूट कनाल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। क्या रूट कनाल ट्रीटमेंट पेनफुल होता है? आप में से काफी लोगों ने सुना होगा कि रूट कनाल ट्रीटमेंट पेनफुल होता है, पर असल में ये दर्द को दूर करता है। इसमें दांत के इन्फेक्टेड हिस्से को क्लीन करके सील किया जाता है। आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एडवांस स्किल्स की वजह से ये प्रोसीजर पेनलेस और कंफर्टेबल होता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक ही अपॉइंटमेंट में फिनिश किया जा सकता है।
पर अगर टूथ इतना डैमेज हो गया हो कि उसे बचाया ही नहीं जा सके तो उसे निकालना पड़ता है। लेकिन काफ़ी लोगों को यहाँ पे ये लगता है कि दांत निकालने से आंखों की रोशनी कम हो जाती है। ये एक मिथ है, क्योंकि दांत का और आंखों का कोई कनेक्शन नहीं होता। बट अगर दांत गिर जाए या निकालना पड़े तो क्या करें? अगर निकाले हुए दांत को रिप्लेस ना किया जाए तो आसपास के दांत धीरे धीरे अपनी जगह से हिलने लगते हैं, जो च्यूइंग एबिलिटी और फेस के स्ट्रक्चर पर असर कर सकते हैं। डेंटल इम्प्लांट्स इसका बेस्ट सोल्यूशन है। ये एक आर्टिफिशियल टूथ होता है जो बिल्कुल नेचुरल दिखाई देता है और असली दांत की तरह काम भी करता है। अब बात करते हैं गम ब्लीडिंग के बारे में। ये क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है? हेल्दी गम्स पिंक और फर्म होते हैं। अगर आपके मसूड़े रेड, सोलन या डार्क दिख रहे हैं या ब्रशिंग और फ्लॉसिंग के दौरान मसूड़ों से खून आ रहा है तो ये नॉर्मल नहीं है। ये इन्फेक्शन या विटामिन डेफिशिएंसी का साइन हो सकता है। गम ब्लीडिंग का सबसे बड़ा रीजन होता है प्लाक और बैक्टीरिया का जमा होना। अगर इसका टाइम पर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो गम्स वीक हो जाते हैं और दांत हिलने लगते हैं। प्रोफेशनल क्लीनिंग और अच्छी ओरल हाइजीन से इसे रोका जा सकता है। पर क्या रेगुलर क्लीनिंग से दांत कमजोर हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही कॉमन मिथ है। क्लीनिंग में दांतों के ऊपर जमा डिपॉजिट्स को निकाला जाता है, जिससे इनामल या दांत की स्ट्रेंथ पर कोई असर नहीं होता। 6 महीने में एक बार हम सबको क्लीनिंग करानी चाहिए, जिससे दांत और गम्स हेल्दी रहेंगे। अब डिस्कस करते हैं टूथ सेंसिटिविटी को, जिसमें दांतों में ठंडा या गर्म लगता है, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ज्यादा जोर से ब्रश करने या हार्ड टूथब्रश यूज करने से इनामल घिस जाता है, जिससे दांतों के अंदर की लेयर डेंटिन एक्सपोज हो जाती है और दांत सेंसिटिव हो जाते हैं। कभी कभी ये गम्स के रिसीड होने की वजह से भी हो सकता है। सोल्यूशन सिंपल है, टाइम पर अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट करें। लेकिन साथ ही ध्यान रहे, हर सेंसिटिविटी सिर्फ टूथपेस्ट से ठीक नहीं होती, क्योंकि कभी कभी ये कैविटी या किसी और डेंटल इशू की वजह से भी हो सकती है, जो सिर्फ एक डेंटिस्ट ही डायग्नोस और ट्रीट कर सकता है। क्या टूथ सेंसिटिविटी सीजन्स के साथ चेंज होती है? हाँ, ये पार्शियली ट्रू है। विंटर्स में ठंडी हवा दांतों को ज्यादा सेंसिटिव बना सकती है। इसी तरह कभी कभी ज्यादा स्वीट्स या एसिडिक फूड भी सेंसिटिविटी को ट्रिगर कर सकते हैं। अगला टॉपिक है विजडम टूथ। विजडम टूथ को अक्कल दाढ़ भी कहते हैं, क्योंकि ये 17 से 25 साल की उम्र में आते हैं। कई बार ये सही पोजीशन में नहीं आते, जिस वजह से पेन, स्वेलिंग या इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में इन्हें निकालना पड़ता है, और कभी कभी इन्हें निकालने के लिए एक छोटी सर्जरी करनी पड़ती है, जो सेफ है। अक्कल दाढ़ को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, कभी कभी डेंटल इमरजेंसीज हो सकती हैं, तो ऐसे में क्या करें? ऐसे टाइम पर सबसे पहले जल्दी एक्शन लेना जरूरी है, ताकि डैमेज कंट्रोल हो सके। नंबर 1, अगर दांत टूट जाए या गिर जाए तो क्या करें? इमीडिएटली उसको दूध या सलाइन वाटर में रखें, और याद रहे उसे जड़ से ना पकड़ें। जितनी जल्दी हो सके डेंटिस्ट के पास जाएं। अगर 30 या 60 मिनट के बीच में ये फिक्स कर दिया जाए तो दांत का वापस जुड़ने का चांस होता है। और नंबर 2, अगर पेन या स्वेलिंग हो तो गर्म पानी में नमक डाल के रिंस करें, ठंडा सेक करें, या फिर एक पेन किलर भी ले सकते हैं। और जल्दी से डेंटिस्ट के पास जाएं, क्योंकि ये एक इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये हमारे दांतों पर भी एप्लीकेबल है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स या कुछ प्रिवेंटिव डेंटल ट्रीटमेंट्स। सबसे पहले रेगुलर डेंटल क्लीनिंग। प्रोफेशनल क्लीनिंग में प्लाक और बैक्टीरिया को निकालते हैं, जिससे प्रॉब्लम्स आगे ना बढ़े। दूसरा, टॉपिकल फ्लोराइड। ये एक थेरेपी है जिसमें एक स्पेशल फ्लोराइड जेल दांतों पर लगाया जाता है। ये इनामल को स्ट्रॉन्ग बनाता है और कैविटीज होने के चांसेस कम करता है। स्पेशली किड्स के लिए हेल्पफुल होता है। तीसरा, पिट एंड फिशर सीलेंट्स। ये एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है जो मोलर्स के डीप ग्रूव्स में लगाई जाती है, ताकि वहां फूड और बैक्टीरिया ना पड़े। चौथा, ब्रेसेस या अलाइनर्स।
अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो ब्रेसेस या अलाइनर्स उन्हें सही पोजीशन में लाते हैं। ये सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए नहीं है, बल्कि दांतों को इजीली साफ रखने में भी मदद करता है। पांचवा, रेगुलर डेंटल चेकअप्स। हर 4 से 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट के पास जाना जरूरी है, ताकि प्रॉब्लम बड़ी होने से पहले उन्हें डिटेक्ट किया जा सके और ट्रीट कर सके। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस एंड ट्रूथ्स की। पहला, मिल्क टीथ तो गिर जाते हैं तो उनका केयर करने की जरूरत नहीं है। ये गलत है। मिल्क टीथ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो चूइंग और स्पीच डेवलपमेंट में मदद करते हैं। मिल्क टूथ का इन्फेक्शन बाकी दांतों में भी फैल सकता है, इंक्लूडिंग परमानेंटली, एंड प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंटली, मिल्क टूथ परमानेंट टूथ के लिए स्पेस मेंटेन करता है। अगर वो जल्दी गिर जाए या डीके हो जाए तो परमानेंट टीथ गलत पोजीशन में आ सकते हैं और ब्रेसेस की जरूरत भी पड़ सकती है। दूसरा, क्या चाय या कॉफी पीने के तुरंत बाद पानी पीना दांतों को नुकसान पहुंचाता है? सीधे तौर पर नहीं, क्योंकि इनामल काफी स्ट्रांग होता है। पर अगर ये हैबिट लंबे समय तक किया जाए तो इनामल पर स्ट्रेस पड़ता है, जो कभी कभी माइक्रो क्रैक्स का कारण बन सकता है। तीसरा, अगर कैविटी का इलाज ना किया जाए तो क्या वो दूसरे दांतों तक फैल सकती है? यस, कैविटी में जो बैक्टीरिया होते हैं वो सलाइवा के जरिए दूसरे दांत तक पहुंचकर उनको डैमेज कर सकते हैं। चौथा, क्या छोटे कैविटी का ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है? हाँ भी और ना भी। ये आपका डेंटिस्ट डिसाइड करेगा कि कैविटी कितना डीप है एंड अकॉर्डिंगली उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है या उसको ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं। 5, क्या कभी कभी डेंटिस्ट जानबूझकर कैविटी छोड़ देते हैं? बहुत कम केसेस में हाँ। अगर डीके नर्व के बहुत करीब हो तो अननेसेसरी नर्व एक्सपोजर से बचने के लिए डेंटिस्ट कैविटी को सील कर सकते हैं, पर ऐसे केसेस में कभी कभी फ्यूचर में रूट कनाल की जरूरत पड़ सकती है। 6, क्या सफेद दांत पीले दांतों से ज्यादा मजबूत होते हैं? दांतों का रंग उनकी मजबूती का सीधा इंडिकेटर नहीं होता है। कुछ लोगों में दांत नेचुरली पीले हो सकते हैं। क्या च्युइंगम चबाना दांतों और मसूड़ों के लिए एक एक्सरसाइज है? हाँ, लेकिन सिर्फ शुगर फ्री गरम। ये सलाइवा को स्टिम्युलेट करता है, जो दांतों को साफ और जॉ मसल्स को स्ट्रांग बनाता है। 8, क्या दांतों के बीच के गैप को ट्रीट करना जरूरी है? अगर गैप्स छोटे हैं और फंक्शन या दांतों को साफ रखने में इंटरफियर नहीं कर रहे हैं तो उन्हें छोड़ा जा सकता है। बाकी केसेस में उनको क्लोज करना बेटर है। इस बारे में और जानकारी के लिए अपने डेंटिस्ट की सलाह लें। 9, क्या आधे टूटे हुए दांत का ट्रीटमेंट जरूरी है? हाँ, टूटे हुए दांत में दर्द या सेंसिटिविटी बढ़ सकता है और कभी कभी इन्फेक्शन भी हो सकता है, सो उनको टाइम पर ट्रीट करना जरूरी है। अगर उन्हें इग्नोर किया जाए तो दांत और भी टूट सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्मोकिंग, टबैको, सुपारी और सॉफ्ट ड्रिंक्स, क्या इनसे नुकसान होता है? जी, इन सब से नुकसान होता है। स्मोकिंग, टबैको और सुपारी से दांत में दाग लग सकते हैं, दांत घिस सकते हैं और कैंसर का भी रिस्क रहता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में एसिड होता है जो दांतों को कमजोर बनाता है, जिससे सेंसिटिविटी और कैविटी हो सकते हैं। सो हमारे फाइनल थॉट्स क्या है? डेंटल केयर एक छोटी आदत है पर बड़ी बचत। सही समय पर ट्रीटमेंट लेने से और प्रिवेंटिव केयर पर ध्यान देने से फ्यूचर में बड़े प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। तो याद रखें, अच्छी डेंटल हेल्थ सिर्फ एक हैबिट नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट है आपके और आपकी फैमिली के लिए।